गौरव चाचा, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, क्या ये मौका नहीं था कल्याण बनर्जी ये कह देते कि ठीक है मैंने जो किया वो फ्लो में हो गया, मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूं, क्योंकि बात यहां पर पद की है और उस पद के सम्मान न रखने की है। मैं फिर कहती हूं कि इस पर अगर हम ओबीसी, जाट, किसान इस पर नहीं जाएं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा का क्या सम्मान सबको नहीं रखना चाहिए? विपक्षी सांसदों की ये जिम्मेदारी नहीं है? और कौन सा जगदीप धनखड़ अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं? वो तो बाय रूल जा रहे हैं ना सर। अगर सांसदों का निलंबन हुआ है तो वो बाय रूल हुआ है, रूल्स बदल चुके हैं। क्या सांसदों को ये पता नहीं है कि उनको ये करना है और ये नहीं करना है? देखिए, बिल्कुल देश के संवैधानिक पद पे बैठे किसी भी व्यक्ति का सबका मान सम्मान है, सबकी अपनी इज्जत है। उसमें अगर कहीं की ठेक पहुंची है तो वो बेहद ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले देश के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का मान सम्मान पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है इस चीज़ में जो अभद्र टिप्पणियां और मान सम्मान में हानि पहुंचाने किनमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। अभी जब चुनाव जैसे जैसे आगे आता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी गलत मतलब टिप्पणियां विपक्ष के लिए करती आएगी। अभी आगे आगे देखिएगा। आज सवाल ये है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी रैलियों का कंपैरिजन कर रहे हैं संसद परिसर में। वो तो मैंने बोल दिया, मान सम्मान सबका है, उसमें बहुत गलत है, मैं एक बात कह रही हूं सर, लेकिन आज संसद की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? रैलियों के दौरान रैलियां लगातार हम सुनते हैं और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है और कोई भी बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो रैलियों के दौरान दूसरे का मजाक ना उड़ाए या उसको लेकर कोई कटाक्ष या तंज ना कसे। ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए, तो इसलिए दोनों चीजों को कंपेयर कैसे कीजिएगा सर? नहीं, आप इसको भी तो रखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी तो गलत बोलती है। भारतीय जनता पार्टी भी आज की डेट में सबसे, अगर देश की बात करो, सबसे ज्यादा अभद्र टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कभी ये गठबंधन का अगर हो पिछड़ों और दलित का तो कहते हैं साफ और छुचुंदर का गठबंधन है। ऐसी ऐसी टिप्पणियां और बेहद अभद्र टिप्पणियां इन्होंने कर रखी पहले भी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आज संसदीय कार्रवाई क्या उनकी तरफ से बयान दिए गए वो बताऊं मैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या बोलती हैं मंच से, या कांग्रेस के बाकी नेता क्या बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, अगर उनके बयानों की फहरिस्त निकाली जाएगी तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लोकतंत्र के मंदिर पर कार्रवाई किस चीज के लिए होनी चाहिए? आज महंगाई चरम पे, आपको क्या सांसदों का निलंबन कार्रवाई के तौर पर नजर नहीं आता? सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? सरकार क्यों नहीं बात सुन रही? आप मुझे ये बताइए कि सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? गौरव जी, मुझे सांसदों के निलंबन की वजह बताइए। गौरव जी, सांसदों के निलंबन की वजह बताइए, वजह बताइए सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? आप वजह नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है कि वजह वाजिब है। आपको पता है कि वजह वाजिब है, इसीलिए आप वजह नहीं बताएंगे कि सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है। उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? आए होम मिनिस्टर साहब बोले उसकी जिम्मेवारी ले। आखिर ये कांड क्यों हुआ है? किसके वो सांसद के लोग थे, मेहमान थे जो अंदर गए थे? भारतीय जनता पार्टी के थे या नहीं थे? अपनी बारी में सब कुछ ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है और उसका साथ देती भारतीय मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये साथ अब बंद हो चुका है। अब 2024 का चुनाव आ गया है। 2024 में देख लीजिएगा, जनता पहचान चुकी है, मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को देश और उत्तर प्रदेश का सफाया होने वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने वाला है। यहीं तक आपको पहुंचना था शुरू करने के साथ और यहां तक आप पहुंच लिए। लेकिन मैंने आपसे क्लियरली ये पूछा कि आप ये ब्रीफ कर पाएंगे क्या कि सांसदों का निलंबन क्यों हुआ है? आपने उसका जवाब नहीं दिया गौरव जी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बारी में आप बात कर लीजिएगा क्योंकि समय आपका खत्म हो चुका है। सुबोध मेहता जी, आपको लाते हुए, क्या इस मामले में विपक्ष बैकफुट पर आया है? आपके पास एक बड़ा मुद्दा था, सांसदों के निलंबन का मुद्दा था, जिसको आप चाहते तो राजनीतिक तौर पर भी इनकैश कर सकते थे, सरकार से सवाल पूछ सकते थे, लेकिन आपको लगता है कि एक इस वीडियो ने आपकी सारी मेहनत को या आपके पॉलिटिकल एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है, जिसकी शुरुआत आप लोग करना चाह रहे थे? पूर्णिमा जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मिमिक्री करना आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हाउस के अंदर राहुल गांधी के ऊपर एक्शन के साथ उन्होंने मिमिक्री किया। इसको हम लोगों ने सही मतलब जो हमने समझा कि ये आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, माननीय प्रधानमंत्री ने ये एक्सप्रेशन का इजहार कर रहे हैं। जिस तरीके से जब कंटेक्स्ट देखिएगा कि ये मिमिक्री की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये मिमिक्री की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर तो जवाब देते हैं, माननीय होम मंत्री बाहर जवाब देते हैं मीडिया के सामने, लेकिन सदन में नहीं रहते हैं और सदन में जवाब नहीं देते हैं। जब ऑपोजिशन लीडर वहाँ पे अपनी
बात को रखने के लिए जब खड़े होते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री खड़े जी होते का जो हैं या सरकार तख्तियां है लेकर वो आसन रूल के ऑफ पास लॉ से पहुंचते नहीं, हैं? वो रूल खड़े होते हैं या रूल तख्तियां लेकर सुबोध मेहता जी आसन के पास पहुंचते हैं? हूटिंग करते हैं, क्या करते हैं? तख्तियां पहली बार पार्लियामेंट में तख्तियां नहीं दिखाई गई है मैडम। रूल बदले हैं कि नहीं बदले हैं सर? रूल क्या कहता है जरा बताइए। 5 साल में रूल क्या कहता है सर? बताइए जरा, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि माननीय सांसद महोदय को बात करने का वहां पे जगह है, वहां पे डिबेट, डिस्कशन और आसन के का पास जगह है। आपने आसन के की पास जगह को छोड़ दिया, पार्लियामेंट के अंदर है। प्रकाश दिखाकर सदन में आसन के पास है वो जगह। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पार्टी है और जो स्पीकर साहब जो इम्पार्शियल हैं, न्यूट्रल स्पीकर नहीं है, पार्टी ऑन पॉलिटिक्स में वो स्पीकर साहब फंसते हुए दिख रहे हैं। इस कारण बस अपोजिशन के पास कोई चारा नहीं है, और वो चारा क्या है कि भाई आप हमको बोलने दीजिए, बोलने नहीं दे रहे हैं, आप संसद से बाहर कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं सांसद। तो इसमें आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें कोई जो है हम लोग जो है माननीय उपराष्ट्रपति को नीचा दिखाने की यहाँ बात नहीं है, और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिवम त्यागी, एक आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन के मुद्दे को बीजेपी क्यों बुना रही है? क्या बीजेपी को लगता है कि निलंबन की कार्रवाई पर बीजेपी घिर सकती है और इसीलिए दूसरा मौका मिल गया, चलिए इसको इनकैश कर लेते हैं और इस दूसरे मुद्दे को दबा देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुबोध मेहता जी से कहना चाहता हूं, ये बार बार 5-6 बार स्पीकर बोले, भैया वो स्पीकर महोदय नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में बात कर रही हैं। पहला विषय। दूसरा, इन्होंने कहा कि रूल नहीं है ऐसा कुछ भी हम जाकर कर सकते। क्या बोला मैंने? सस्पेंशन क्या बोला? लोकसभा से भी सस्पेंड हुए हैं और माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी किया, चेयरमैन राज्यसभा ने भी किया। प्लीज आप रुकिए ना। तो जो ये विषय हो रहा है, ये खासतौर पर राज्यसभा चेयरमैन और उपराष्ट्रपति के बारे में हो रहा है। वीडियो भी उन्हीं का बनाया है, खिल्ली भी उन्हीं की उड़ाई गई है, अपमान भी उन्हीं का हुआ है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। और सबसे पहले आपको तो खड़ा होना चाहिए। सस्पेंशन की भी बात कर रहा हूँ, टोटल पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए, आपको समय मिलेगा। और दूसरा, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो पहले भी होता था। सुनिए, बीएसी की बैठक में ये तय हुआ था नई संसद में आने के साथ ही कि कोई भी आसन के पास नहीं आएगा और स्पेशली कोई भी तख्तियां लेकर नहीं आएगा। रूल संख्या 373 के तहत ये एक अपराध है, जिसके तहत यहां पर चेयरमैन के पास और स्पीकर के पास पूरा अधिकार है कि लोगों को सस्पेंड किया जा सके। वही हुआ है बीएसी की बैठक में। सारे दल, सर्वदलीय बैठक जब हुई थी, इस बात पर कंसेंट बना था कि कोई भी व्यक्ति वेल में नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति तख्ती लेकर नहीं आएगा। आपके सामने रूल की बात हुई है, आपके सामने चर्चा हुई है, आपके सामने डिस्कशन हुआ है, और उसके बाद जब वही रूल आप पर अप्लाई होता है तो आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे तो ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे होता था, पहले खूब हुआ है। दिखाइए मुझे कोई एक तस्वीर अरुण जेटली जी की, अगर वेल में वो पहुंच गए हो और तख्ती लेकर पहुंचे हो। दिखाइए सुषमा स्वराज जी की, नहीं मिलेगी आपको। आपके बड़े नेता जो लगातार देख रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा चल नहीं पा रही है, इंपॉर्टेंट बिल्स वहां पर आने हैं, आपको पता है ऑलरेडी 40 से ज्यादा सांसद आपके सस्पेंड हो चुके, लेकिन अगले दिन फिर पहुंच गए आप। क्या ये भी रूल में पास हुआ था क्या कि आप माइक ऑफ कर दें? 1 मिनट, आप माइक ऑफ कर दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप फिर रूल की बात कर रहे हैं। जब कोई रूल आप नहीं मानेंगे, जब कोई रूल आप नहीं मान रहे हैं, तो पर भी ऑफ कर देना चाहिए। आप लगातार सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो किस रूल के तहत यही है ये बात? ऑपोजिशन के साथ दिक्कत यही है कि वो बोलते बहुत ज्यादा है, तो पार्लियामेंट में आके अपनी बातें कहनी चाहिए थी। वो मीडिया में कह रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं कह रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर ने क्या डिमांड किया है? ऑपोजिशन लीडर ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की है। आप ये रूल के तहत उन्होंने डिमांड किया है। अगर आप रूल की इतनी ही बात कर रहे हैं तो रूल के साथ जो है न्याय संगत बात क्या करिए त्यागी जी, एक तरफा रूल नहीं दिखाया करिए। न्याय संगत ही बात कर रहा हूं मैं। रूल के तहत अगर मैं बात करूं और पूर्णिमा की जगह ओम बिरला जी होते तो टेक्निकली आपका भी माइक ऑफ हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप अपने समय में भी बोले और मेरे समय में भी बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, वहां पर लगातार लोकसभा स्पीकर के महोदय आप गलत बोल रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। फिर देखिए बीच में शुरू। हाँ, तो इल्जाम का जवाब अपने समय में दीजिएगा ना, आपको समय मिलेगा। तो रूल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, स्पीकर महोदय ने यह कहा कि आपको जिस रूल के तहत जहां पर भी चर्चा करानी है हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम वो डेकोरम होना चाहिए। जब इंपॉर्टेंट विषय पर आप इस तरह की चिल्ला चोट करते हैं, आप क्या चाहते हैं? मतलब संसद को क्या बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा माहौल देना चाहते हैं? क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? सारे रूल्स के तहत चर्चा हो रही है, सारी चीजें हो रही है। डेकोरम कहां से रहेगा? जब आप माइक ऑफ कर देते हैं, आप पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर,
कमाई के नाम पे, सिंचाई के नाम पर और जो है एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन के नाम पे आपने क्या रेटोरिक से डिबेट किया है ये नहीं बताइए। चलेगा आप डिबेट किस गलत बारे में डायरेक्शन बात में हो रही लेके है, उस जाना पर बात चाहते करें हैं। तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, अब से थोड़ी नहीं देर पहले चलेगा। सुबोध मेहता जी, कृषि मैंने कानून के नियमों ऊपर की ही डिबेट बात की आपने थी। क्यों नहीं किया? मैंने नियम आधारित ही आपसे सवाल पूछे थे, क्योंकि उसी से तो लीड हुआ ना ये सब कुछ। नियम, वहां पर सांसदों ने हंगामा किया, सांसदों के निलंबन की कार्रवाई हुई, सांसद बाहर पहुंचे और उसके बाद इस तरीके से टाइम पास करते हुए, मिमिक्री करते हुए नजर आए।